नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते इस वक्त हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर, बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही। बादल फटने से उत्तरकाशी में भी बुरे हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी। खराब मौसम के बीच बिगड़ते हालातों पर सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। शासन प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश। सीएम धामी के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज। उत्तराखंड में बीजेपी का सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। 3 साल 360 दिन का कार्यकाल पूरा। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद एक्टिव मोड पर कांग्रेस। चुनावी रणनीति पर हो रहा मंथन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने किया जीत का दावा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड में मौसम का क्या हाल है। उत्तराखंड में बारिश इस बार कहर बनकर बरस रही है। खासतौर पर पर्वतीय इलाकों में बारिश ने जमकर आफत बरपाई है। कहीं भूस्खलन के कारण सड़कें बंद है, तो कहीं नदी नाले उफान पर है। कहीं प्राकृतिक आपदा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो कहीं बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है, तो कहीं जल भराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर। यह है रोड के हाल। बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही। घरों में पूरा पानी घुस चुका है। ठप हो गए रास्ते, सड़कों पर फंसे रहे यात्री। बादल फटने से आया मलबा, चारों तरफ पानी ही पानी। ये हालात है देवभूमि उत्तराखंड के, जहां बारिश ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। शनिवार से लगातार हो रही बारिश अभी तक प्रदेश को कई जख्म दे चुकी है। पर्वतीय इलाकों में हो रही बरसात के कारण भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर रास्ते बंद पड़े हैं। कई लोग इसकी चपेट में भी आ चुके हैं और सैकड़ों यात्री खराब मौसम के बीच सड़कों पर फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाने और यातायात को सुचारू करने में प्रशासन मुस्तैदी से जुटा है। लेकिन कहते हैं ना, अगर प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो प्राकृतिक अपना रौद्र रूप जरूर दिखाती है। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं, जहां लगातार पहाड़ दरकते जा रहे हैं और रास्ते ठप पड़े हैं। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये हालात चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के हैं, जहां भारी बारिश के कारण कहीं भूस्खलन होता दिखाई दे रहा है, तो कहीं नदी नाले उफान पर है। देखो ये घरों में पूरा पानी घुस चुका है। चारधाम यात्रा मार्गों पर मलबा आने के कारण तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। वहीं भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा को भी स्थगित किया गया और सभी तीर्थ यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की गई। वहीं अगली तस्वीर NH 534 सतपुली गुमखाल मार्ग की है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बाधित है और आवाजाही पूरी तरह से ठप है। उधर देर रात उत्तरकाशी में भी आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। बादल फटने से यमुना घाटी रात भर मलबे में दबी रही। सुबह आंखें खुली तो एक बुरा सपना हकीकत में बदला नजर आया। सिलाई बैंड से लेकर कुशनौर, सियाना चट्टी तक कई जगहों पर भारी तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला। इस तबाही में कई मजदूर लापता हो गए। आज NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जनता का भी उसमें सहयोग है, जो वहाँ गांव के निवासी हैं, मिलके ही काम करते हैं। 2 जगह पे रोड वॉश आउट हो गई है, सिलाई बैंड के पास और ओजरी बैंड के पास। तो वो चूँकि उसमें पानी और अभी मलबा थोड़ा ज़्यादा है, तो NH बड़कोट के द्वारा उसको थोड़ा पानी कम होने के बाद उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू की जाएगी।
जहाँ तक हमारे यात्री जो मूवमेंट पे हैं, जो अपनी अपनी जगहों पे जिनको रोक लिया गया है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के, वहाँ पे उनको रोका गया है होल्डिंग पॉइंट्स पे। और उनसे मेरा आग्रह भी है कि क्योंकि मौसम पूरा उत्तराखंड और पूरे नॉर्दर्न रीजन में ही 1 या 2 दिन के लिए अभी स्थिति थोड़ा वर्षा की ज़्यादा रहेगी, इसलिए यात्रा को रोका गया है। बारिश का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन तो मैदानी इलाकों में जलभराव से हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीर ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग भानियावाला बाजार की है। जिधर नजरें दौड़ाई जाए उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ऐसे कि सड़कों से लेकर घरों तक पूरी तरह जल भरा हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम के बीच कुछ हालात जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की वजह से भी बिगड़े हुए नजर आए। जरा ये तस्वीर देखिए। ये हालात हरिद्वार जिले के भगवानपुर की है, जहां हल्की सी बरसात ने ही लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण घरों के बाहर पानी ऐसे भरा है मानो तालाब हो, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा। पहनने तभी तंग है हमारे, जाकर रोटी बनाने तब दुखी है। घर में गोड्डा गोड्डा पानी पड़ा, सांप भी आ रहे, बच्चों को भी काट रहे सांप, द्वाल पटांगा मार मार का फिर पानी में को लेकर भी नहीं जा रहा, इतने दुखी हुए रे। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे हालातों में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चे पर डटे हुए हैं और लगातार प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही बंद रास्तों को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं हमारी भी आपसे अपील है कि फिलहाल पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने से बचे और सावधानी बरतें। रविवार को हुई भारी बारिश का कहर उत्तराखंड के कई जिलों पे टूटा। प्रदेश के कई जिलों में आपदा जैसे हालात नजर आए। ऐसे में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चे पर डटे। बता दें कि सीएम धामी ने राजधानी देहरादून स्थित आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट लिया। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों का भी हाल जाना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन के अलावा लोगों से भी अपील की है कि वो भी सतर्कता बरतें। रामनगर को कुमाऊं और गढ़वाल से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 309 एक बार फिर भारी बारिश की वजह से बंद हो चुका है। बताया जा रहा है कि रास्ता खोलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रविवार की सुबह मूसलाधार बारिश के चलते धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया और देखते ही देखते यहां से गुजरने वाला यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची तहसीलदार ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लोगों से बेवजह यात्रा न करने की अपील कर रहा है। देखिए, वर्तमान में 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। 29 और 30 को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसमें रामनगर क्षेत्र में धनगढ़ी नाला और पंडित नाला में जलस्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे कि दिक्कतें आती है गाड़ी क्रॉस करते हैं। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। हमारी तरफ से निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वन विभाग, पुलिस विभाग और राज्य सरकार में 24 घंटे तैनात है। सोमवार को सीएम आवास में राज्य स्तरीय स्पेस मीट होनी है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड हर साल अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना करता है, लेकिन अब इसरो संगठन आगे बढ़ चढ़कर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से देहरादून पहुंच रहा है, जिसका फायदा राज्य को जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इससे पहले भी आपदा अनुसंधान और पर्यावरण के क्षेत्र में कई सम्मेलन हो चुके हैं। देखिए, पिछले सालों में हमने जो विश्व स्तरीय सम्मेलन है या आपदा के क्षेत्र में है या अन्य अनुसंधान के क्षेत्र में है, पर्यावरण के संबंध में बहुत सारे इस प्रकार के आयोजन हमने किए हैं। विश्व आपदा सम्मेलन भी यही हुआ था और उस समय हमारा सिलकारा टनल का रेस्क्यू चल रहा था। एक देहरादून का रेगुलेशन भी उसमें पास हुआ था। वो केवल हमारे लिए नहीं, वो पूरी आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए काम आने वाला है। आपदाएं क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष इनका सामना करना पड़ता है, कभी लैंडस्लाइड के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में, बादल फटना हो, अलग अलग प्रकार की आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए इसरो जैसा संगठन हमारे राज्य में आगे बढ़ चलकर जो है नवाचार को और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, अन्य खोज करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। हम उनका सबका स्वागत करते हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने ऐतिहासिक फैसलों की वजह से हमेशा से चर्चा में रहते हैं, मगर अब सीएम धामी की पहचान उत्तराखंड भाजपा में राज्य के 25 साल के राजनीतिक सफर में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के रूप में भी हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तराखंड भाजपा में राज्य के 25 साल के राजनीतिक सफर में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का काम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल 360 दिन का कार्यकाल पूरा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल उत्तराखंड के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल हो चुका है, जबकि पहले स्थान पर कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी हैं, जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। लेकिन भाजपा में ऐसा रिकॉर्ड बनाने की दिशा में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल साल 2021 में शुरू हुआ था। 10 मार्च 2021 को 4 साल का कार्यकाल पूरा करने से एक हफ्ते पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा ले लिया गया था, जिसके बाद 2021 में लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद ही उन्हें हटा दिया गया और फिर पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान सौंपी गई। और तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रदेश हित में कड़े और महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। हम सबका हमेशा से यही प्रयास रहा है और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका बहुत लगाव हमारे राज्य उत्तराखंड से है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल कितने समय का रहा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तीरथ सिंह रावत ने 2021 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला। त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 2021 तक बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने। हरीश रावत 2014 से 2017 तक कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रहे और इस बीच राष्ट्रपति शासन भी लगा था। विजय बहुगुणा 2012 से 14 तक कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रहे। भुवन चंद्र खंडूरी ने 2011-2012 तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का पद संभाला। रमेश पोखरियाल निशंक ने 2009 से 2011 तक बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का पद संभाला। भुवन चंद्र खंडूरी ने 2007 से 2009 तक बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का पद संभाला। वहीं राज्य गठन के बाद 2002 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से एनडी तिवारी ने मुख्यमंत्री के रूप में पूरे 5 साल 2002 से लेकर 2007 तक का कार्यकाल कांग्रेस की तरफ से पूरा किया। 2001 से 2002 तक भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और जब 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया तो बीजेपी को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किसी वरिष्ठ नेता को अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री बनाया जाना था, जिसके चलते सबसे ऊपर नाम था नित्यानंद स्वामी का। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उधर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठक का दौर जारी है। रविवार को भी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। इसमें प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा के साथ ही तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा है कि पार्टी मजबूती के साथ आगामी चुनाव को लड़ेगी। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। आज उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सीनियर लीडर्स, जिसमें अध्यक्ष जी थे, प्रीतम सिंह जी थे, और हमारे जो कैंडिडेट है लड़े हुए लोकसभा विधानसभा, उन लोगों की कैंडिडेट की मीटिंग थी, नेताओं की मीटिंग थी प्रदेश के। सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ेगी। रणनीति पे बात हुई है किस तरीके से हम लोग करेंगे, और जिला पंचायत को लेके भी और ब्लॉक प्रमुखों को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है सीनियर्स के साथ, और साथ में आने वाले 2027 के इलेक्शंस के लिए क्या फर्दर चेंजेस होने चाहिए, क्या चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है, उस सारे विषयों पे आज।
वहीं पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। जिले में मतदान के लिए करीब 1191 मतदान स्थल बनाए गए हैं। वहीं मतदान स्थल पर तैनात 1316 कर्मियों का पहला रेडमाइजेशन भी पूरा हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि ये प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न की गई है। उन्होंने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सभी तैयारी वक्त रहते पूरी कर ली जाएगी। उधर मंगलौर के नारसन में बीजेपी नेता करतार सिंह भडाना ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। बता दें कि मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी नेता करतार सिंह भडाना क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब उन्होंने खुद इस कार्यालय को बनाया है ताकि वो क्षेत्र की जनता के बीच जाएं और उनसे जुड़े रहें। उन्होंने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की राह इससे आसान होगी। देखिए, तैयारी तो प्रभु के हुक्म से ही होती है, लेकिन मुझे इतना हुक्म जरूर मिला है ऊपर वाले से भी और सरकार से भी और पार्टी से भी कि मैं यहाँ सेवा करूँ। विकास कार्यों को लेकर जो मौजूदा विधायक है, किस तरह के विधायक? किसी के बारे में कभी कुछ कहना पसंद नहीं करता हूँ, पर मैंने एक बात पहले भी बोल दी थी, वो आज भी बोलता हूँ कि जो हमारा विधायक मंगलौर में जितने काम करेगा विधायक बनने के बाद, उतने काम मुझे किसी के पास जाना पड़े, कहीं प्रार्थना करनी पड़े, उतने काम मैं जरूर करूँगा। वहीं गदरपुर में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के हस्तक्षेप करने के बाद 17 एकड़ जमीन खरीद मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी है। दरअसल गदरपुर का एक परिवार भूमाफियाओं के चुंगल में फंस गया था। परिवार की माने तो उसने गदरपुर में अपनी जमीन को बेचकर उत्तर प्रदेश के बरेली में 17 एकड़ जमीन खरीदी थी, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो सका। परिवार ने पुलिस से मदद ली मगर कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी विधायक से मदद की गुहार लगाई। उधर कांग्रेस ने भी विधायक के इस कदम की तारीफ की है। बड़े भाई अरविंद पांडे जी को कि इन्होंने पार्टी और दल से उठ के एक ऐसे परिवार की मदद की, क्योंकि मैं स्वतंत्रता संग्रामी परिवार से भी हूँ, कांग्रेसी भी हूँ। एक जमीनी विवाद के मामले में मैं ऐसा उलझा हुआ था कि मैं हर जगह से निराशा लेने के बाद मेरी माँ ने कहा कि एक बार बाबू से मिलिए, पांडे जी से। जब चुनाव होता है तो आम जनता इन्हीं उम्मीदों से सांसदों के विधायक बनाती है। तो जब ऐसा कोई संवेदनशील विषय है कि किसी व्यक्ति के साथ जालसाजी हो जाए, 420 हो जाए, तो ऐसे विषय को जनप्रतिनिधि को गंभीरता से लेना चाहिए। चाहे किसी पक्ष का व्यक्ति हो, किसी जाति संप्रदाय का हो, उसको आउट ऑफ वे जाकर सही व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। रुड़की के गंगनहर में ड्रग विभाग और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। टीम ने इस दौरान भारी मात्रा में नकली दवाओं के साथ ही कच्चा माल बरामद किया। बता दें कि आरोपी ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली दवाओं का कारोबार कर रहे थे। वहीं मामले का खुलासा करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने पूछताछ में बताया है कि नकली दवाओं को देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था। एक सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि जो है कुछ लोगों द्वारा कुछ अच्छी कंपनियों की दवाएं जैसे जाइडस, ग्लेनमार्क, अन्य कई ऐसी कंपनियां जो रेपुटेटेड कंपनियां, उनकी कॉपीराइट करके नकली दवाएं बना करके जो है बेची जा रही हैं। ऐसे में एसटीएफ टीम और हम सब लोग यहाँ पे मौके पे आए। रामनगर चौक है यहाँ पे एक व्यक्ति है जो है नरेश कुमार, उमेश कुमार और मुहर्रम अली, ये 3 लोग हैं जो मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये लोग अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाए हैं और हमारे द्वारा जितने भी इनके पास से दवाएं मिली हैं उनके सैंपल मेरे द्वारा लिए गए हैं और वो जांच हेतु भेजे जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर, बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही। बादल फटने से उत्तरकाशी में भी बुरे हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी। खराब मौसम के बीच बिगड़ते हालातों पर सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। शासन प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश।
सीएम धामी के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज। उत्तराखंड में बीजेपी का सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। 3 साल 360 दिन का कार्यकाल पूरा। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद एक्टिव मोड पर कांग्रेस। चुनावी रणनीति पर हो रहा मंथन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया जीत का दावा।